हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्री उपदेशामृत के सत्र में। हमारा श्री उपदेशामृत का यह 16वां सत्र चल रहा है और श्लोक संख्या है 10। तो आज का श्लोक जो है शार्दूल विक्रीडितम इस छंद में आता है। तो हम श्लोक इस प्रकार से अभी गाने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीयसरसीतां नाशयेत् कः कृति। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधित ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाते हैं, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियाँ समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कृष्ण के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। हरे कृष्णा। तो ये हमारा 10वां श्लोक है उपदेशामृत का। और उपदेशामृत के इन श्लोकों के हम अभी लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमारा सिर्फ अभी एक ही श्लोक बाकी है। तो अभी ये 10वां जो श्लोक है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विषय ये 10वें श्लोक का भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार से बताते हैं कि ये भजनकारी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो पिछले ही सत्र में हमने देखा था कि जो भजन स्थली है या अलग अलग तीर्थ स्थान उनका क्रम दिया गया था। अभी आज इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद जो है व्यक्तियों का जो है क्रम बताते हैं, हायरार्की। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कर्मी, ज्ञानी, भक्त, नित्य सिद्ध भक्त, तो इनका क्रम इस प्रकार से दिया गया है। अभी हम अगर तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी जो है विकर्मियों के बारे में भी बोलते हैं, जो कि इस ट्रांसलेशन में नहीं दिया गया है विकर्मियों के बारे में। लेकिन फिर भी जो है प्रभुपाद जी जो है विकर्मी जो है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी विकर्मी मतलब जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं और अपने मनमाने ढंग से जो है कर्म करते हैं, तो उनको विकर्मी बोलते हैं। शास्त्रों के जो आदेश है उसके खिलाफ उनका वर्तन होता है। तो इनका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्त और भक्ति, इनकी महिमा और उनकी दुर्लभता के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो इसलिए एक निम्न दर्जे का एक जो व्यक्ति है, सबसे पापी व्यक्ति से लेके
उच्चतम कोटि के जो भक्त हैं वहाँ तक की जो क्या बोलते हैं क्रम जो है इसके बारे में खास करके यहाँ पे बताया गया है। तो अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली ये इसमें जो श्लोक में दिया गया है अनुवाद में कि जैसे हायरार्की दी है कि कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त है, भक्त से नित्य सिद्ध जो भक्त है वो श्रेष्ठ आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त सर्वोपरि है। तो एग्जैक्टली तो एक एक करके हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कर्मी, अभी कर्मी मतलब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं उनको कर्मी बोलते हैं। कर्म तो करते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कर्म के पीछे जो है वो भौतिक लाभ की अपेक्षा करते हैं। और फिर दूसरे प्रकार के भी कर्मियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो पुण्य कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के कर्मियों का वर्णन प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल कर्म करके भौतिक लाभ उठाने वाले, और दूसरे एक कर्मी हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं और पुण्य कर्म के बल पर जो है वो भौतिक लाभ पाना चाहते हैं। तो हालांकि ये इनको हम ये जो दूसरे कैटेगरी के जो कर्मी हैं वो पहले वाले कर्मियों से भी श्रेष्ठ हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो है पुण्य के बल पे वो भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा कर्मियों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कर्मी जो है वो पुण्य करने वाले होते हैं, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए या उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए वे यज्ञ करते हैं, और उनको जिसको कर्मकांड भी बोला गया है। तीसरा है पुण्य के बल पर स्वर्ग जाते हैं, और पर वो पुण्य क्षीण होने पर जो है पृथ्वी पर लौट आते हैं वापस। और जो कर्मी है वो जब तक सकाम कर्म में आसक्त हैं, भौतिक देह उनको बार बार धारण करना पड़ता है। तो ये मेन पॉइंट जो है हमने बताए यहाँ पे, जो कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और फिर विकर्मियों के बारे में जैसे हमने बोला, अभी विकर्मी कौन है? जो कि पाप करते हैं, वैदिक आदेशों की परवाह वो नहीं करते हैं। पाप से फिर पशु पक्षी वृक्षों का उनको जन्म मिलता है पाप की वजह से। फिर विद्वान पुरुषों द्वारा वो प्रशंसित नहीं होते हैं। तो इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए अनेक योजनाएं वे बनाते हैं। ऐसा विकर्मियों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से जो है विकर्मी और कर्मी इनका यहाँ पे फर्क प्रभुपाद जी ने बताया है। अभी हम अगर देखें इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुतांश जो लोग हैं ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आपने गेस किया होगा, ये विकर्मी की कैटेगरी में आते हैं बहुत सारे लोग। तो हमने जैसे अभी बताया कि जो विकर्मी है वो शास्त्रों को नहीं मानने वाले या शास्त्रों के जो आदेश दिए गए हैं उनका वो पालन नहीं करते हैं, अपने मनमाने ढंग से जो है वो कर्म करते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि विकर्मी और कर्मी के बारे में। देखिए अभी जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो हमने हमारे कई सारे पिछले सत्रों में भी हमने बताया था कि ये शास्त्र एग्जैक्टली क्या है। वो कोई मनगढ़ंत काल्पनिक बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जिन लोगों का विश्वास नहीं होता है शास्त्रों के ऊपर, फिर वो शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करते और मनमाने ढंग से कर्म करते हैं, शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। फिर इस प्रकार से उसको पाप बोला गया है। तो पाप कर्म में वो लग जाते हैं और दुख भोगते हैं। इस जो उनका अभी का जीवन है उस जीवन में भी वो दुख भोगते हैं, और फिर ये जन्म खत्म होने के बाद भी कई सारे योनियों में उनको घूमना पड़ता है। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर ऐसे लोग जो है दुख भोगते हैं। इसलिए बहुत देखिए कितना ज़रूरी होता है कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करना। तो शास्त्र एक्चुअली भगवान ने
हमारे भलाई के लिए दिए हैं हमको। शास्त्र की तुलना एक यूज़र मैनुअल से की गई है, मतलब एक निर्देशिका। जिस प्रकार से हम अगर मार्केट से कुछ खरीद लेते हैं बड़ी चीज़ें, जैसे टेलीविज़न सेट है, रेफ्रिजरेटर है, या ऐसे कई सारे उपकरण हम जब खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है कि नहीं, और वो हमको बताता है कि इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे इसके अलग अलग जो टेक्निकल डिटेल्स है उसके बारे में हमको पता चल जाता है कि नहीं। तो वो यूज़र मैनुअल में सारी जो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन उसमें दी गई होती है वो उपकरण के बारे में जिसको हमने लाया है मार्केट से। तो उसी प्रकार से जो है ये भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तब भगवान ने जो है उसके साथ साथ जो है हमको ये वेद दिए हैं, वेद शास्त्र, जिसको जान के हम जो है हम बहुत सुखी जीवन जी सकते हैं। और ये भौतिक जीवन सुखी जी के हम फिर इस जन्म के बाद जो है अगले जन्म में भी हम शाश्वत रीते हमारा शाश्वत जीवन जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम हम लौट सकते हैं। तो देखिए कितना ज़रूरी है शास्त्रों के आदेशों का पालन करना। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है लोग इसका ये शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं और फिर इस प्रकार से दुख भोगते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ के बोल सकते हैं कि अरे हम तो पाप कर्म में लगे, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या शास्त्र है। ऐसे हो सकते हैं कई सारे लोग जो बोल सकते हैं कि हमको तो इसके बारे में तो पता ही नहीं था, इसलिए हम लोग पाप कर्म में लग गए। लेकिन ये गलती फिर किसकी है ये हमको समझना चाहिए। ये गलती शास्त्रों की नहीं है, गलती भगवान की नहीं है, गलती हमारी खुद की है। जब हमने ये मनुष्य देह धारण किया है तो ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि हम अपने उच्चतर बुद्धि के द्वारा, है कि नहीं, ये शास्त्र क्या है वो जाने, उसको पढ़े और ये जो नियम है शास्त्रों के नियम उसके अनुसार अपना जीवन बिताए। कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि अरे मैंने ये इस नियमों का उल्लंघन किया तो ये मुझे तो पता ही नहीं था, इसके बारे में तो मैं अज्ञानी था। नहीं, ये गलती हमारी है। तो इसका परिणाम जो है हमको भोगना पड़ेगा फिर। तो ये भगवान ने उसके लिए तो हमको ये मनुष्य शरीर दिया है कि ये हमारे बुद्धि के द्वारा हम ये समझे। जिस प्रकार से अगर कोई किसी देश में रहने वाला जो नागरिक है वो ये नहीं बोल सकता कि अरे ये देश के नियम जो है, कानून, कायदे कानून, ये तो मुझे पता ही नहीं है इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया, तो अज्ञानतावश ये हो गया, मैं तो पूरा मासूम था तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। नहीं, फिर ऐसा कोई बोलेगा तो फिर उसको मूर्ख बोलेंगे हम लोग। अगर किसी देश में आप रहते हैं तो उस देश के कायदे कानून क्या है ये सब आपको पता होनी चाहिए एक नागरिक के नाते, है कि नहीं। तो तभी फिर अगर कोई व्यक्ति उस देश के कायदे कानून अच्छी तरह से पालन करता है तो वो बहुत खुशी से उस देश में रह सकता है, भारी सारे फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है उसका वो फ़ायदा उठा सकता है और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उसको फिर पूरी फ्रीडम है अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसी प्रकार से ये सृष्टि के भी कुछ नियम हैं। जब हमें सृष्टि में जीवन जीते हैं तो ये भौतिक जो सृष्टि है उसके भी नियम है और उसके नियम बहुत कठोर है। तो तीक्ष्ण भी है और कठोर भी है, सूक्ष्म है। तो ये नियम का उल्लंघन हम करते हैं और हम बोल देंगे कि अरे ये तो हमको पता नहीं था, तो ये गलती हमारी है। तो हमको पूरे नियम सृष्टि के शास्त्रों के द्वारा हमको जानना जरूरी होता है एक मनुष्य का शरीर जब हमको मिला है। तो अभी ये ऐसा हो गया कि अगर कोई बोलता है कि मैं तो अज्ञानी हूँ और मुझे फिर दंडित क्यों किया जा रहा है, मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। एक ये जो प्रकृति के नियम की तुलना एक
अग्नि से की गई है कि नहीं। मतलब उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके परिणाम उसको भोगने पड़ेंगे। जैसे अग्नि होता है, अग्नि में अगर कोई छोटा बच्चा जो है हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। फिर अग्नि वहाँ पे ये नहीं सोचेगा अरे ये तो छोटा बच्चा है, चलो इसको छोड़ देते, इसको माफ़ कर देते। नहीं, अग्नि आपका प्रभाव, अग्नि जो है खुद का प्रभाव वो दिखाएगा वहाँ पे, भले वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो, अग्नि में जो हाथ डालेगा वो जला देगा। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर एक कोई बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है, और फिर इमारत से कोई कूद जाता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसके ऊपर कार्य करेगी और उसका परिणाम वो व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। फिर अगर वहाँ पे कूदने वाला भले ही वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, जैसे वो कूदेगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है सबके ऊपर इक्वली कार्य करेगी, समदृष्टि भाव से। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन अगर कोई करता है, भले ही वो फिर कर्मी हो, विकर्मी हो, ज्ञानी हो या फिर भक्त हो, फिर उल्लंघन करेगा तो फिर उससे फिर किसी की छूट नहीं हो सकती है, उसको उसके परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सूक्ष्म है, ये अगर जानने के लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो हम उदाहरण देना चाहेंगे धृतराष्ट्र का। हम जानते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र का वर्णन आता है। तो ये धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे जो है पैदा हुए और उनकी पत्नी जो है गांधारी, वो भी उसने खुद के आँखों के ऊपर पट्टी बांध ली और खुद भी जो है अंधी जैसी हो गई। तब जब ये महाभारत का युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र की भूमि पे और धृतराष्ट्र के सारे 100 की 100 बच्चे जब मर गए तो धृतराष्ट्र बहुत ही त्रस्त थे, बहुत टेंशन में थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं इतना बड़ा धर्मात्मा आत्मा हूँ, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं किया। मतलब हालांकि वो ऐसे बोल रहे थे लेकिन हमको पता है कि असलियत क्या थी। लेकिन वो बोल रहे थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सामने अपनी ये व्यथा प्रकट की और वो बोले कि कृष्ण, मैं मेरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। मैंने ऐसा क्या किया इतना बड़ा पाप जो मेरे आँखों के सामने मेरे 100 की 100 जो पुत्र है वो मर गए। तो ऐसा क्या किया, ऐसा क्या अपराध हो गया मेरे से। तो फिर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को बताते हैं उसकी पिछले जन्मों की कहानी के बारे में। उनको कृष्ण बोलते हैं, धृतराष्ट्र, आपका पिछले 50 जन्म पूर्व जो है आप एक जंगल में शिकारी थे और उस समय आपने एक जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का घोंसला जो है आपने जला दिया और उस घोंसले में जो नर और मादा जो पक्षी रहते थे उनके 100 अंडे थे। वो 100 अंडे तो वो तो ऐसे के ऐसे जल गए। उसके अंदर नर और मादा पक्षी के बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो तो मर ही गए 100 की 100। और फिर उसके साथ जब आग लग गई तो ये नर और मादा जो पक्षी है उनकी आँखें चली गई उसमें। हालांकि शक्तिशाली होने के कारण वहाँ से वो उड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अंधे हो गए दोनों। तो अभी देखिए इसका फल जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका फल तो मिलना ही था। तो क्या हुआ कि फिर ये जो शिकारी है इसका फल उसको मिलने के लिए 50 जन्म लगे। फिर ये 50 जन्म के बाद
ये धृतराष्ट्र के रूप में एक राजा बना, और जब वो राजा बना तो वो अंधा पैदा हुआ। इसकी पत्नी गांधारी, वो तो एक पतिव्रता स्त्री थी, तो पति अंधे है इसलिए खुद को भी उसने पट्टी बांध ली और खुद भी अंधी हो गई। और हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सामने जो है उसके 100 की 100 बच्चे जो है मारे गए। तो देखिए, कर्म का हिसाब किताब जो है भगवान जो है कभी चूकते नहीं है। ये सृष्टि के जो नियम हैं उससे कोई एस्केप नहीं कर सकता है, मतलब इससे कोई छूट नहीं सकता है। कितने तीक्ष्ण है, 50 जन्म के बाद भी धृतराष्ट्र को एग्जैक्ट उसी प्रपोर्शन में वो रिएक्शन मिली, उसी प्रपोर्शन में दुख उसको भोगना पड़ा। तो नर और मादा पक्षी अंधे, तो ये दोनों भी अंधे, और उनके बच्चे मरे तो इनके भी बच्चे मरे। लेकिन फिर प्रश्न यहाँ पे ये उठ सकता है कि फिर 50 जन्म क्यों लगे? एक ही जन्म के बाद ये सब रिएक्शन मिलना चाहिए था, अगले ही जन्म में क्यों नहीं मिला? 50 जन्म क्यों लगे? तो उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपको 100 संतान या 100 बच्चों को अगर जन्म देना है तो उसके लिए भी आपके पास पुण्य कर्म चाहिए। कोई भी संतति को जन्म नहीं दे सकता है, तो संतान को जन्म देने के लिए भी आपके पास पुण्य चाहिए। और ये पुण्य अर्जित करने के लिए 50 जन्म लगे। देखिए, अभी 100 बच्चे अगर चाहिए किसी को तो कितना पुण्य चाहिए। हम देखते हैं कि एक संतति उत्पन्न करने के लिए कितना बड़ा पायस क्रेडिट लगता है व्यक्ति को, और फिर ये 100 बच्चों को जन्म देना है तो बहुत बड़ा पुण्य कर्म चाहिए। और फिर इन बच्चों को संभालना, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। तो फिर राजा बहुत आसान तरीके से इनको संभाल सकता है, उनको सुखी रख सकता है, तो फिर राजा का पद भी चाहिए, तो उसके लिए भी पुण्य कर्म चाहिए, है कि नहीं? तो फिर ये पूरा पुण्य का जो कोटा है, साटा है कि जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो अर्जित करने के लिए 50 जन्म लगे। तो फिर ये जैसे ही पुण्य, उसका संचित जो है पुण्य, उतना जो कोटा है वो जब इकट्ठा हो गया तो तुरंत रिएक्शन जो है, प्रतिक्रिया फलित हो गई। और हम देखते हैं कि तुरंत उसको वो जन्म मिला, और फिर वो दुख उस प्रकार से उसने भोगा। तो इससे पता चलता है कि इस प्रकृति के जो नियम है ना, उससे कोई भी छूट नहीं सकता है, सिवाय भगवान के प्रामाणिक भक्तों के। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि किस प्रकार से जो है एक केवल भक्त ही है जो अपने भक्ति के द्वारा पिछले जन्मों के कर्म को वो भस्मीभूत कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, केवल एक प्रामाणिक भक्ति का पालन करके ही, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, दूसरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तो ये प्रकृति के नियम है। तो हमारी चर्चा ये चल रही थी कि विकर्मी के बारे में, कर्मी और विकर्मी। तो इस प्रकार से शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन हमको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर हम अपना जीवन जिएंगे तो बहुत सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। मेरे ख्याल से ये 16वां श्लोक और 16वां अध्याय और 23वां श्लोक है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह शास्त्रम विधि मुत्सृज्य, कि जो कोई व्यक्ति शास्त्रों का उल्लंघन करके, शास्त्रों के जो विधि विधान है, विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, अपने मनमाने ढंग से जो वर्तन करता है, अपने मनमाने ढंग से काम करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, शास्त्रों को उल्लंघन करता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, फिर वो जब ऐसे इस प्रकार से मनमाने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, न स सिद्धिम, उसको तो न सिद्धि प्राप्त होती है, किसी कार्य में भी उसको वो सिद्धि हासिल नहीं कर सकता है,
वो कार्य कभी भी उसका फलित नहीं होगा अच्छी तरह से। न स सिद्धिम, सिद्धि तो प्राप्त हो ही नहीं सकती है। न सुखम न पराम गतिम, और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। और फिर परम गति की, परम गति उसकी तो बात बहुत दूर है, वो परम गति को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये हालत है विकर्मियों की, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के जो नियम है वो वास्तविक रूप में हमको परम सुख की प्राप्ति करवाने वाले हैं, और हमको इस भौतिक संसार से वो मुक्त करवाना चाहते हैं या मुक्त करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा कभी समझना नहीं चाहिए कि ये जो शास्त्र हैं ये एक तो बंधन है। देखिए कितने बड़े रिस्ट्रिक्शंस है, ये नियमों का पालन करो, ये भगवान का नाम जप करो, ऐसा करो वैसा करो, कितने सारे नियम, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, यहाँ तक कि सोने के भी नियम। तो हम देख सकते हैं कि पूरे जो शास्त्र है नियमों से भरे पड़े हैं, और व्यक्ति तंग आता है कि अरे ये क्या, मैं तो स्वतंत्र स्वच्छंद होकर अपना जीवन जीना चाहता हूँ, और ये शास्त्र मुझे बंधन में डाल रहे हैं, ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन है मेरे ऊपर, तो नहीं चाहिए मुझे ये शास्त्र। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उल्टा शास्त्र के रिस्ट्रिक्शन, शास्त्र के बंधन जो हैं हमारे ऊपर, ये हमको हमेशा के लिए मुक्त करवाने वाले हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भक्त जब अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाता है, नियम डालता है, तो वो इस भौतिक बंधन से वो मुक्त होता चला जाता है, मुक्त होता चला जाता है। और एक जो नास्तिक व्यक्ति है, अभक्त है, वो इस शास्त्रों का विधि विधानों का पालन न करके इस भौतिक संसार में वो अटक जाता है। देखिए, तो पूरा उल्टा है यहाँ पे। तो शास्त्रों के जो नियम हैं, विधि विधान, ये हमको बंधन में तो डालते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वही बंधन हमारे परम मुक्ति का कारण बनने वाला है, परम स्वतंत्रता का कारण बनने वाला है। तो इसको हमको खुशी से उसको अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाए तो एक रनवेज होते हैं ना, हम देखते हैं कि जो प्लेन होता है जब टेक ऑफ लेता है तो उसके पहले वो रनवे से दौड़ता है। एक एयरप्लेन, हवाई जहाज़, वो हवा में छलांग लगाने से पहले, उड़ान लेने से पहले हवा में वो रनवेज होते हैं, वहाँ से वो हवाई जहाज़ को मतलब जाना पड़ता है। तो कोई बोलेगा कि अरे ये हवाई जहाज़ तो हवा में उड़ने के लिए ये रनवेज के द्वारा इसके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं आप? उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, कहीं भी भागने दो तो उड़ेगा ऊपर, कहीं भी भागे तो नहीं। ये हवाई जहाज़ एक पर्टिकुलर जो पटरी है, एक रनवेज है, उसके ऊपर से ही जब वो दौड़ता है और एक पर्टिकुलर स्पीड आने के बाद वो जब टेक ऑफ लेता है कि नहीं, हम देखते हैं। तो रनवेज हालांकि देखते हैं कि उसके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन कुछ समय के लिए बस, उसके बाद वो उड़ान लेता है। तो रनवेज हवाई जहाज़ के बंधन का कारण नहीं है, वो उसके ऊपर उड़ने का कारण बनता है बाद में। हवा में स्वच्छंद उड़ सकता है बाद में हवाई जहाज़। तो उसी प्रकार से शास्त्रों के नियम जो है, ये लगता तो है फिलहाल उस समय के लिए बंधन है, लेकिन वही बंधन, वही रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर, ये हमारे परम मुक्ति का, परम स्वतंत्रता का, शाश्वत आनंद का वो कारण बन जाता है बाद में। तो बुद्धिमत्ता क्या है? उन बंधनों को स्वखुशी से अपनाओ। दूसरा एक उदाहरण हम यहाँ पे देना चाहेंगे कि जैसे एक पतंग होता है ना, जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो हवा में वो जो पतंग को मांझा होता है ना, तो थ्रेड, तो मांझा से वो पतंग को उड़ाया जाता है हवा में ऊपर। तो पतंग को जब तक वो मांझा से बंधी रहती है वो पतंग, तब तक वो हवा में उड़ती रहती है, और आप जितना चाहे उतना उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। कब तक? जब तक वो धागा, जब तक वो मांझा वो बंधा हुआ है पतंग से। तो कोई बोलेगा अरे ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, ये बंधन क्यों है? पतंग को छोड़ दो, उसको खुला, उसको स्वतंत्रता दे दो, उसको बंधन में क्यों रखा है? तोड़ दो मांझा, तो क्या होगा? पतंग नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से वो मांझे की तुलना शास्त्रों के नियम से की गई है। जब तक हम शास्त्रों के नियम से जुड़े हुए हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं, तब तक हम ऊपर उठेंगे, है कि नहीं?
तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण, ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान के धाम में अपने आप को पाएंगे। कब तक? ये जब तक हम इस भौतिक संसार में जीवन जी रहे हैं, जब तक ये हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, तब तक हमको ये शास्त्रों के नियम पालन करने हैं। तो उस प्रकार से तो शास्त्र के नियम जो है हमारे परम मुक्ति के कारण है, बंधन का कारण नहीं है। तो कभी भी नियमों को हमको बर्डन नहीं मानना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे जो कर्म है, जो हम इस भौतिक संसार में जो कर्म करते हैं, वो कर्म हम कभी भी त्याग नहीं सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे ये दिया गया कि जो कर्मी जो कर्म करते हैं उससे वो भौतिक लाभ तो पाना चाहते हैं, और फिर विकर्मी जो है वो भी कर्म करते हैं लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर आगे चल के हम देखेंगे भक्त भी कर्म करते हैं, तो फिर वो क्या रिएक्शन से छूट सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है भक्त के कर्म में और एक कर्मी या विकर्मी जो है उनके कर्म में। हालांकि कर्म तो एक ही है। तो फिर ये जो कर्म है वो इस प्रकार से हमको करने हैं कि वो हमारे बंधन का कारण ना बने। तो किस प्रकार से वो कर्म हम कर सकते हैं? ऐसा कर्म हम करें जो कर्म हमको इस भौतिक संसार से मुक्त करे, ना कि बंधन में डाले। वैसा कर्म हमको करना चाहिए। तो फिर कौन सा कर्म करें? फिलहाल अभी जो कर्म कर रहे हैं वो छोड़ें, त्याग करें, संन्यास ले ले, या फिर सब कुछ छोड़ के चले जाए और बैठ जाए किधर? तो नहीं। हाँ, भगवद गीता का सिद्धांत ये नहीं है। हम हमारे कर्म जो है कभी भी त्याग नहीं सकते हैं, और कर्म के बिना तो हमारा उदर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। ये शरीर को भी मेंटेन करना है तो कर्म करना पड़ेगा। तो कभी भी जो है हम हमारे कर्म नहीं त्याग सकते हैं। उल्टा भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को बोली, वो किसके लिए? उसके कर्म करने के लिए। कि भगवान ने बोला कि अरे क्लैब्यम मा स्मगमा पार्थ नहीं तो ही उपपद्यते। यार ये अर्जुन तुम एक योद्धा हो, क्षत्रिय हो, उठो और युद्ध करो। ये नपुंसकता का भाव तुम्हें कैसे आ गया? उठो और युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो। देखो भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए बोल रहे हैं, कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है कर्म बिना कर्म के नहीं रह सकता है, और कर्म तो हर एक को करना है, लेकिन किस प्रकार का कर्म करना है हमको। भगवान अर्जुन को बोले कि तुम युद्ध करो लेकिन मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से एक जो भक्त होता है वो भी कर्म करता है, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। हालांकि अभक्त और भक्त के कर्म में ऊपरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं रहता है कि नहीं। एक ही ऑफिस में, एक ही कंपनी में, एक ही फर्म में या कहीं भी आप देखेंगे भक्त भी काम करते हैं, अभक्त भी काम करते हैं, लेकिन परिणाम, वो जो कार्य का जो परिणाम है दोनों का अलग अलग होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है उसमें। एक भक्त का कर्म करने से जो उसको जो फल मिलने वाला है वो पूरा अलग होता है, और एक अभक्त का कर्म का जो रिजल्ट है वो पूरा अलग होता है। क्योंकि भक्त होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। जो भी उसको जो फल मिलता है वो कर्म का, वो भगवान को वो समर्पित करना चाहता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सब सारे कार्य करता है। और अभक्त जो है अपनी खुद की इंद्रिय भोग के लिए वो जीवन जीता है। बस सारे कार्य अपने खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की इंद्रिय भोग के लिए। तो ये अंतर होता है एक कर्म भक्त और अभक्त में। तो कर्म को हम त्याग नहीं सकते, कर्म तो करना ही है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे बोला जाए तो एक सैनिक होता है, वो अगर अपने देश के लिए लड़ता है सीमा पे, है कि नहीं, और कई सारे अपने बंदूक से कई सारे शत्रुओं को अगर वो मारता है तो उसको मेडल्स मिल जाते हैं, है कि नहीं, उसको रिवार्ड दिया जाता है। परमवीर चक्र से उसको परमवीर चक्र उसको दिया जाता है कि नहीं। तो ये गौरव है उसका, उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन अगर वही सैनिक उसी बंदूक को लेके अगर अपने ही देश के किसी नागरिक को मार डाले, किसी मासूम को जिसका कोई गुनाह नहीं है, तो क्या होगा? उसको दंडित किया जाएगा उधर तुरंत। तो देखिए कर्म एक ही है। वो सैनिक ने उसी बंदूक से कई सारे शत्रुओं को भी मारा है,
और इधर देश के नागरिक को मारा है। तो कार्य तो एक ही किया, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग। एक तरफ उसको सम्मानित किया गया, एक तरफ उसको मेडल्स मिले, परमवीर चक्र मिला, और दूसरी तरफ उसको दंड मिला। तो क्या अंतर है? पहला कार्य जो किया उसने अपने देश के हित के लिए किया, है कि नहीं, देश का जो गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट में किया। और दूसरा जो कार्य उस सैनिक ने किया वो अपने ही देश के गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ किया, है कि नहीं, देश के हित के खिलाफ, जो जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए इंटेंशन का फर्क है यहाँ पे, और कार्य भी हम देखते हैं कि कार्य भी उस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से एक भक्त भी कर्म करता है और अभक्त भी कर्म करता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य होते हैं, और गुरु और शास्त्र के निर्देशन में वो कार्य होते हैं। ये दूसरा एक फ़र्क है, कोई भी कार्य नहीं। और अभक्त जो है वो तो शास्त्रों को मानता नहीं है। तो इस प्रकार से अभी दूसरा एक उदाहरण दिया जाए तो, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे है। एक अमीर व्यक्ति का अगर सुंदर एक घर है, समझो, तो एक स्टोरी आती है इसमें, कथा के तौर पे से लेंगे कि एक अमीर व्यक्ति का एक बहुत सुंदर घर था। तो उसकी दीवार पे उसने देखा कि हर दिन उसकी दीवार जो है घर की पूरी तरह से ख़राब हो गई है। वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे लगा दिए हैं, बिलबोर्ड्स लगा दिए हैं। तो बहुत गुस्सा हो गया। तो एक दिन उसने क्या किया, ये अमीर व्यक्ति ने वो व्यक्ति को पकड़ा, एक व्यक्ति को पकड़ा जो एडवर्टाइजमेंट लगा रहा था उसकी दीवार के ऊपर, और वो व्यक्ति को बहुत ज़ोर से पीटा, फिर उसको दंडित किया और उसको फाइन भरना पड़ा। तो फिर ये व्यक्ति बेचारा नाराज़ हो गया, मायूस हो गया, इतना सारा मार खाया उसने, और फिर ऊपर से फाइन भी दिया उसने, जुर्माना भरना पड़ा। तो फिर वो वापस अभी जब घर पे आया तो उसे मित्र से मिला, मित्रों को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मित्र बोला कि अरे, तो अभी मैं भी इसी प्रकार का कार्य करता हूँ, लेकिन मुझे अभी दंड नहीं मिलेगा, मुझे क्या होगा, मुझे रिवार्ड दिया जाएगा, तुम देखते रहो। फिर ये इसका मित्र वापस वहाँ पे जाता है, वो देखता है कि दीवार बहुत गंदी है। तो वहाँ पे वो वही कार्य करता है जो इसके मित्र ने किया था, लेकिन यहाँ पे वो अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाता है। वो ये वहाँ पे लिखता है कि इस दीवार पर एडवर्टाइजमेंट लगाना या लिखना मना है, सख्त मना है। अगर ऐसा कोई करता है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या बिलबोर्ड्स लगाता है, तो उसको दंडित किया जाएगा। तो फिर जैसे उसने लिखा तो उसका मालिक वहाँ पे आया तुरंत, उसने देखा कोई तो लिख रहा है। तो जब मालिक ने देखा कि अरे ऐसा इसने लिखा है, तो मालिक खुश हो गया और अपने जेब से कुछ पैसे निकाल के उसको दे दिया। बोला बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया है तूने। तो वो फिर मित्र वहाँ से चला गया। तो देखिए दोनों ने वही काम किया है कि नहीं, वो दीवार पे कुछ लिखने का, लेकिन एक को दंडित किया गया, एक को रिवार्ड मिला, है कि नहीं। क्योंकि एक ने मालिक जो है, घर का मालिक, उसके इंटरेस्ट में काम किया, मालिक को जो प्रसन्न करने वाली ऐसी चीज़ उसने की, और दूसरे ने क्या है, मालिक के इंटरेस्ट के खिलाफ, मालिक को अप्रसन्न करने वाली चीज़ की। तो ये फर्क होता है एक भक्त और अभक्त के कर्म में। तो कर्म तो दोनों को करना ही है, कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, लेकिन भक्त के कर्म जो है हमेशा गुरु साधु के निर्देशन में चलते हैं और भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो कर्मी और विकर्मी के बारे में देखा। अभी ज्ञानियों के बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञानी कौन होते हैं। ज्ञानी वो होते हैं जो आत्म तत्व का विज्ञान समझते हैं, और ये ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म जो है, मतलब सकाम कर्म मतलब किसी फल की अपेक्षा से या फिर कुछ फायदे की अपेक्षा से कुछ कर्म करना। तो
यहाँ पे ये जो ज्ञानी है ये जानता है कि सकाम कर्म संसार में बंधन का कारण है। ये जब सकाम कर्म में हम लगते हैं, किसी फल की अपेक्षा से कुछ कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर्म नहीं करते हैं, तो फिर हमारे बंधन का कारण बनता है। इंद्रिय भोग की कर्मों को वो नहीं करता है और कर्मी से वो श्रेष्ठ है ज्ञानी। फिर भी भक्तिमय सेवा तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक अज्ञान में स्थित होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हालांकि ज्ञानी कर्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक वो उसको भक्तिमय ज्ञान नहीं होता है, भक्तिमय कर्म में वो नहीं लगता है, तब तक वो जो है अज्ञान में स्थित रहता है। तो भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के बाद वह शीघ्र ज्ञानी से श्रेष्ठ बन जाता है। ये ऐसा ज्ञानी जो है भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के बाद वो ज्ञानी से श्रेष्ठ बन जाता है। और फिर यहाँ पे बताया गया है भक्त के बारे में। अभी तो अभी हमने देखा कि विकर्मी, कर्मी, फिर ज्ञानी और अभी भक्त। भक्त जो है विधि विधानों के अनुसार भक्ति करते हैं। नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के चरण चिन्हों पे चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को वो प्राप्त कर सकता है। और फिर आगे प्रभुपाद और भी बताते हैं, जो कि प्रेमी भक्त के बारे में बताते हैं कि ऐसे भक्त शुद्ध कृष्ण प्रेम विकसित उन्होंने कर लिया होता है, जो कि प्रेमी भक्त होते हैं, जो स्वाभाविकता से भगवान की भक्ति करते हैं और कृष्ण के प्रति जो है उनको स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो भक्त हो गया, प्रेमी भक्त हो गया। अभी हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी जो हैं आगे चल के गोपियों के बारे में भी बताते हैं। गोपियाँ जो है अनन्य कृष्ण भक्ति विकसित करने वालों में से गोपियाँ श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का तुष्ट करने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती है वे गोपियाँ। बदले में कुछ आशा नहीं करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की वो सेवा करती है, भगवान को संतुष्ट करना चाहती है, तो ऐसे गोपियाँ बदले में कुछ मांगती नहीं है, उनको कुछ अपेक्षा नहीं होती है बदले में। कृष्ण को कभी वो भूल नहीं सकती है। ऐसे वियोग में जो सेवा की जाती है उसको विप्रलंब सेवा कहते हैं। मतलब भगवान के वियोग में भगवान का चिंतन करते हुए जब वो इस प्रकार से वियोग में जब वो सेवा करते हैं तो उसको विप्रलंब सेवा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु यह गोपियों का विप्रलंब भाव जो है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अभी आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। उनके भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब ये गोपियों में भी अभी कौन श्रेष्ठ है? श्रीमती राधा रानी। तो देखिए क्रम से हम जा रहे हैं ना, विकर्मी, कर्मी, ज्ञानी, भक्त, प्रेमी भक्त, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं गोपियाँ। गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है श्री राधा कुंड, वो सर्वाधिक पूज्य स्थल है। जैसे श्रीमती राधा रानी भक्तों को प्रिय है, भगवान को जितनी प्रिय है उतना ही प्रिय श्रीमती राधा रानी का जो राधा कुंड है तो वो उतना ही भगवान को पूज्य है, प्रिय है वो स्थल। और सबके लिए भी वो पूज्य स्थल है, सर्वाधिक पूज्य स्थल है श्री राधा कुंड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि गोपियाँ के बारे में वर्णन किया गया है और श्रीमती राधा रानी के बारे में। और ये गोपियाँ, ये श्रीमती राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। प्रिय किसके लिए है? उनका इस प्रकार का समर्पण, उनका सेवा भाव और ये निस्वार्थ सेवा जो है उनकी, ये इसके ऊपर भगवान बहुत ही उनके ऊपर प्रेम करते हैं इसकी वजह से। तो अभी हम थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण, इनका जो संबंध है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को, नास्तिकवादी लोग, विकर्मीज, इनको शंकाएं उठती हैं, मन में डाउट्स आते हैं कि क्या ये भौतिक जगत के स्त्री और पुरुष जैसा इनका संग है, ये संबंध है,
क्या ये साधारण नहीं है? भगवान क्या कामुक है? तो इस प्रकार से भगवान जो है हमको ये जानना चाहिए कि केवल एक भक्त ही भगवान को समझ सकता है। एक भक्त ही भगवान और भगवान के जो भक्त हैं जो दिव्य स्तर पे स्थित हैं, भले वो गोपियाँ हो या कोई भी भक्त, दिव्य स्तर पे जो स्थित है भक्ति के, उन भक्तों का और भगवान का जो संबंध है वो भी दिव्य स्तर पे है। वो इस भौतिक जगत के स्त्री पुरुषों जैसा उनका संबंध नहीं है। ये जानना बहुत आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवतम के हम अभी चर्चा करेंगे कि हमने पिछले श्लोक में भी देखा और ये श्लोक में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे भजन स्थलियों में हमने पिछले श्लोक में चर्चा की कि भगवान राधा कुंड है या फिर गोवर्धन है, वहाँ पे अपनी बहुत सारी लीलाएं की है कि नहीं, रास लीलाएं भी भगवान ने रची। तो क्या ये रास लीलाएं, क्या ये भगवान का गोपियों के साथ संबंध ये भौतिक है? इस भौतिक जगत के स्त्री पुरुष जैसा उनका संबंध है? ये जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आज। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में अध्याय 29 से लेकर 33वां अध्याय तक ये भगवान का गोपियों के साथ जो आदान प्रदान हुआ श्रीमती राधा रानी के साथ, या फिर उनका जो रासलीला का बारे में जो ये 5 अध्याय में वर्णन आता है, तो उसको रास पंचाध्याय ऐसे बोला जाता है। ये जो 5 अध्याय है उनको रास पंचाध्याय बोला गया है। तो ये जब नास्तिकवादी लोग इसको पढ़ते हैं तो पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का स्तर क्या है, भक्तों का स्तर क्या है। तो फिर हमारे आचार्य इसके बारे में कई सारे कारण देते हैं और वो हमको समझाते हैं कि क्यों भगवान का गोपियों के साथ जो संबंध है वो दिव्य स्तर पे है, वो भौतिक नहीं है। और क्यों ये भगवान ने जो भी रास लीलाएं गोपियों के साथ की, श्रीमती राधा रानी के साथ जो भी रास लीलाएं रची, वो भौतिक नहीं है, वो शुद्ध प्रेम का वो प्राकट्य है, वो पूरी तरह से दिव्य स्तर पे वो स्थित है। तो उसके लिए वो समझाने के लिए कि क्यों ये जो रासलीला है, भगवान ने जो रासलीला की, या उनका जो भी 5 रसों में भगवान जो भी आदान प्रदान करते हैं वो किस प्रकार से वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं, ये समझाने के लिए आचार्य कई सारे कारण देते हैं। तो वो कारण के बारे में हम देखेंगे। पहला कारण, तो क्यों ये जो रासलीला जो है ये दिव्य स्तर पे है। आचार्यगण पहला कारण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब रासलीला की उस समय भगवान श्री कृष्ण केवल 8 साल के बालक थे। कितने साल के? 8 साल की आयु थी भगवान की। अभी हम सामान्य दृष्टिकोण से भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर छोटा सा एक 8 साल का बालक होता है तो उसमें वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस प्रकार के कामुक इच्छाएं उसके मन में उत्पन्न नहीं हुई होती हैं, है कि नहीं? हम देखते हैं तो ये छोटा सा 8 साल का बालक, तो ये जब रासलीला में गोपियों के साथ अगर ये नृत्य करता है, डांस करता है, तो किस प्रकार से भौतिक स्तर पे हो सकता है? ये भी दिव्य ही होना चाहिए। क्योंकि 8 साल के बच्चे में हम पाते हैं कि इसमें ये काम वासना तो जागृति नहीं हुई होती है। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि ये पहला कारण है कि ये भगवान का जो इस प्रकार का गोपियों के साथ जो ये संबंध है ये दिव्य स्तर पे है। रासलीला जो है ये भौतिक नहीं हो सकती है। तो फिर अभी कोई बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भौतिक जगत का बालक थोड़ी है, ये तो भगवान है, हाँ, वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो ये संबंध तो कुछ तो गड़बड़ तो होनी चाहिए। तो फिर आचार्य आगे का कारण भी देते हैं उसके लिए। आचार्य बोलते ठीक है, अगर मान लिया कि ठीक है, ऐसा अगर आप कहते हैं
कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो अलग बालक है। तो फिर आचार्य बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो साधारण बालक नहीं है, वो भगवान है, भगवान। जैसे धनवान जिसके पास धन है, गुणवान जिसके पास गुण है, सौंदर्यवान तो जिसके पास सौंदर्य, तो इसी प्रकार से भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य है। तो कौन से प्रकार के ऐश्वर्य है? भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्त्रिया ज्ञानम वैराग्यम शैव षण्ण भग इति गणा। इसमें यह बोला गया है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और सारे ऐश्वर्य पूरे मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में भगवान में 6 की 6 ऐश्वर्य विद्यमान है, उपस्थित है। तो उसी व्यक्ति को भगवान बोलेंगे हम। तो पहला ऐश्वर्य भगवान का है ऐश्वर्य, या तो ऐश्वर्य मतलब संपत्ति, धनवान। इस भौतिक जगत में अगर सबसे धनवान कोई व्यक्ति होगा सृष्टि में तो वो है भगवान, क्योंकि सारी जो सृष्टि है उसके मालिक भगवान ही है। फिर उसके बाद केवल धनवान नहीं है भगवान, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य, इस भौतिक जगत में अगर सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति होगा तो वो है भगवान। वीर्यस्य यशस्त्रिया, यश मतलब फेम, ऑल फेमस। भगवान जो है वो सबसे फेमस व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनसे प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति कोई नहीं इस संसार में। तो फेम हो गया एक ऐश्वर्य है भगवान का। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य यश स्त्रिया, स्त्रिया मतलब सुंदरता। तो इस जगत में सबसे अगर कोई सुंदर व्यक्ति होगा तो वह है भगवान श्री कृष्ण, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है इस संसार में या फिर आध्यात्मिक जगत में। तो यशस्त्रिया ज्ञानम वैराग्यम सेवा, और सबसे ज्ञानवान कोई होगा तो वह है भगवान श्री कृष्ण, ज्ञानम वैरागी। और भगवान जो है वो सबसे विरक्त है। इतना सारा ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, सब कुछ उनका ही होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से अनासक्त है, वो आसक्त नहीं है किसी चीज़ से। तो ये देखिए, ये भी एक विभूति है भगवान की, है ना। हम देखते हैं ना कि ये कोई भी एक विभूति हम किधर इस भौतिक जगत में देखते हैं, थोड़ी सी सुंदरता, थोड़ी शक्ति, थोड़ा फेमस व्यक्ति किधर, या कोई बहुत धनी व्यक्ति है, तुरंत हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में नहीं पाएंगे कि जिसके पास ये सारी के सारी ऐश्वर्य, सारी विभूतियाँ पूरी मात्रा में एक ही व्यक्ति में हम नहीं पाएंगे कभी भी, है कि नहीं। कोई बहुत सुंदर होगा, कोई बहुत धनवान होगा, कोई बहुत शक्तिशाली होगा, है कि नहीं। लेकिन सारे जो ऐश्वर्य हैं जिस प्रकार से भगवान में पाए जाते हैं, वो सारे ऐश्वर्य एक ही व्यक्ति में नहीं पाएंगे हम। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि वो भगवान है। और भगवान का एक विभूति क्या है, एक ऐश्वर्य क्या है कि वो वैराग्यम, उनमें वैराग्य है कि नहीं। और वो पूरी मात्रा में वो दिखाते हैं। तो जब वो रास लीला भी करते हैं भगवान, तो वो आसक्त नहीं है वो रासलीला से, वो गोपियों से वो आसक्त नहीं है, वो पूरी तरह से विरक्त है। तो फिर रासलीला क्यों कर रहे हैं? रासलीला ये इच्छा गोपियों की है रासलीला करने की, तो उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान इस प्रकार से रासलीला कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को कोई इच्छा नहीं है, भगवान पूरी तरह से अनासक्त है, विरक्त है, लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कई बार भगवान कई सारी लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है ये गुण भगवान में पाया जाता है कि भगवान जो है वैराग्य की एक विभूति भगवान में है, पूरी तरह से अनासक्त है भगवान। और एक श्लोक भी भगवद गीता में आता है ना कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि सारे भोक्ता मतलब भगवान ही सबके भोक्ता है, उनको ही पूरा राइट्स है,
भोग करने का, क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक वही है। तो सारे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, सबके भोक्ता तो वही है। फिर अगर वो रासलीला करते तो हमको ऑब्जेक्शन क्यों आना चाहिए? तो वो भी उनकी ही प्रॉपर्टी है। अगर किसी अपने ही प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति एंजॉय कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो तो चोर नहीं हो सकता है, तो वो वास्तविक है। तो इस प्रकार से दूसरा कारण आचार्य देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, इसलिए उनकी जो रासलीला है वो भौतिक स्तर पे हो ही नहीं सकती है, वो भी दिव्य है, क्योंकि भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं है। तो अभी तीसरा कारण आचार्य बताते हैं कि गोपियाँ जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। अभी जिनके साथ भगवान अपनी रासलीला रचे या रासलीला भगवान ने की, नृत्य किया, ये सब, तो वो भक्त साधारण भक्त नहीं है। वो कौन है? भगवान के अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार है क्या नहीं? श्रीमती राधा रानी के एक्सपांशंस है अलग अलग गोपियाज। तो उनके साथ अगर भगवान नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, तो एक दृष्टि से देख सकते हैं कि हम भगवान अपने ही विस्तार के साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य की एक प्रकार से अगर कोई छोटा बच्चा अपने प्रतिबिंब से खेल रहा है, आईने में वो अपने आप को देख रहा है और उससे वो खेल रहा है, तो उसमें गलत क्या है? तो उसी प्रकार से भगवान अपने ही जो एक्सपांशंस है उनके साथ इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। तो वो भी जो है भगवान, एक तो उनका शरीर सच्चिदानंद है, वो आध्यात्मिक है, और जो गोपियाँ है जिनमें राधा रानी के द्वारा भगवान ने विस्तारित किया इन गोपियों को, तो वो उनका शरीर भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। तो फिर कोई आध्यात्मिक दोष, आध्यात्मिक शरीर अगर एकत्रित आके कुछ लीलाएं करते हैं तो वहाँ पे भौतिकता आती नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो रासलीला है वो भौतिक हो ही नहीं सकती है, ऐसे आचार्य बताते हैं। और फिर चौथा कारण आचार्य बताते हैं कि भगवान का शरीर जो है आध्यात्मिक है, हाँ, वो दिव्य है, वो सच्चिदानंद है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये 5 महाभूतों से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इससे हमारा ये स्थूल शरीर बना है, 5 महाभूतों से स्थूल शरीर बना। और उसके अंदर एक शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार। और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है हम पाते हैं कि ये आत्मा है जो कि सच्चिदानंद है। तो हम फिर हमारे ये शरीर हम बदलते रहते हैं, अलग अलग शरीर हम धारण करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान का वैसा नहीं, भगवान का ये जो शरीर है और भगवान का आत्मा, ये दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और भगवान का शरीर जो है पूरी तरह से दिव्य है, सच्चिदानंद है, उसमें कोई भी भौतिकता का रंच मात्र भी लेश नहीं है, दोष नहीं है भौतिकता का कोई भी। और 3 गुणों से भगवान परे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से भगवान परे हैं। तो इसलिए वो जो कामुकता की इच्छा जो है भगवान के अंदर कभी आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए शास्त्र में भी बताया गया है कि किस प्रकार से जब भगवान द्वारका में थे तो द्वारका की जो रानियां हैं वो इतनी सुंदर थी, और वो अपने सुंदरता के कारण वो भगवान को आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन भगवान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुए। भगवान एक ही कारण वो द्वारका की रानियों की तरफ आकर्षित हो गए, और वो था उनका भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम। उनकी भक्ति के कारण भगवान उनकी तरफ आकर्षित हो गए, द्वारका की रानियों की तरफ, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान जो है किसी भौतिक चीज़ के कारण वो आकर्षित नहीं होते, केवल कारण होता है, दिव्य होता है, वो है भगवान भक्तों की भक्ति देख के वो आकर्षित होते हैं। तो अभी द्वारका की रानियों का अगर उनकी सुंदरता का अगर वर्णन किया जाए तो कहना ही क्या है, वो कितनी सुंदर थी। अभी देखिए
इस भौतिक जगत की या फिर ये सृष्टि की, पृथ्वी की अगर सबसे सुंदर स्त्री को अगर लिया जाए, वो शायद जिसको हम मिस वर्ल्ड भी बोले, सो कॉल्ड, पता नहीं, लेकिन वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड की सुंदरता को लिया जाए, उसको एक जगह पे खड़ा किया जाए और उसकी तुलना अगर स्वर्ग की अप्सराओं से की जाए, तो हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो जो पृथ्वी की जो ये जो मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, उसकी सुंदरता स्वर्ग के अप्सरा के सामने वो एक कॉकरोच के समान वो दिखेगी। मतलब वो कॉकरोच, मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होगी फिर, देखिए। और फिर ये बताते हैं आगे हमारे आचार्य कि ये जो अगर स्वर्ग की ये जो अप्सराएं हैं, उसमें भी सबसे सुंदर है उर्वशी। अब ये उर्वशी की अगर सुंदरता है, उसकी तुलना अगर वैकुंठ की जो लक्ष्मियाँ हैं उनसे अगर की जाए, तो फिर ये उर्वशी और स्वर्ग की अप्सराएं ये भी कॉकरोच के समान दिखती हैं। मतलब ये बताने के लिए कि वो कॉकरोच को जैसे नहीं दिखती है, लेकिन ये बताते हैं यहाँ पे कि ये जो वैकुंठ की जो लक्ष्मियाँ हैं उनकी सुंदरता क्या होगी, फिर आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे बुद्धि के द्वारा ये तो हम समझ ही नहीं सकते कि वो सुंदरता क्या होगी फिर वैकुंठ की। और फिर ऐसे वैकुंठ की जो लक्ष्मियाँ हैं, ऐसे बताया गया है कि लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्र व सेव्यमानम, सेव्यमानम मतलब ऐसी सहस्त्रावधि लक्ष्मियाँ वैकुंठ की वो नारायण की सेवा में है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्र व सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान, ये जो ब्रह्मा जी वो बोलते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ कि जो ऐसी वैकुंठ की जो ये लक्ष्मियाँ हैं, सहस्त्रावधि लक्ष्मियाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हैं। तो वही लक्ष्मियाँ द्वारका में हैं, है कि नहीं, हम देखते हैं। और वो द्वारका की सारी जो ये रानियाँ हैं, वो भगवान को अपने ग्लान से, अपने सुंदर वचनों से, अपने हाव भाव से, अपने गेस्चर से वो बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकती हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान एक ही कारण उनकी तरफ आकर्षित हो गए, वो है उनका भक्ति भाव, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण, है कि नहीं, निस्वार्थ सेवा भगवान के प्रति, भगवान के प्रति उनका प्रेम देख के भगवान आकर्षित हो गए। ये सुंदरता को देख के भगवान आकर्षित नहीं है उनकी तरफ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए भगवान को फिर क्या ज़रूरत है इस प्रकार के इस पृथ्वी के साधारण स्त्रियों के साथ नृत्य करने की, रासलीला करने की, है क्या नहीं। रासलीला जो है वो दिव्य स्तर पे स्थित है, भौतिक बुद्धि के द्वारा हम इसको समझ नहीं पाएंगे। उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहास व्रीड़ावलोकनिहितो मदनोपियासाम। तो इसमें ये बताया गया है कि उद्दाम भाव पिशुनाम वल्गुहासा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि व्रीड़ावलोक निहितो मदनोपियासा, कि ये जो द्वारका की रानियाँ जो हैं उनकी सुंदरता इतनी थी कि उनके सामने जो है जो कामदेव हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड होके, वो परास्त होके अपना जो ये पुष्प बाण है वो नीचे छोड़ देता था, उसको त्याग देता था। देखिए ये द्वारका की रानी जो है उतनी सुंदर है, क्योंकि वो देखता था कि ये जो पुष्प बाण है ये भगवान के ऊपर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वो किसी प्रकार से वो जो आकर्षण है, अभी ये जो कामदेव है इसका काम, मेन काम क्या है इस भौतिक जगत में, हम देखते हैं कि जो भी स्त्री पुरुषों का जो भी आकर्षण है वो आकर्षण बनाए रखने का काम ये कामदेव करता है। देखिए, लेकिन ये कामदेव इसने भगवान के ऊपर इतने बाण चलाए ताकि भगवान द्वारका की रानियों के ऊपर आकर्षित हो जाए, लेकिन वो वहाँ पे वो पूरी तरह से परास्त हो गया। और यहाँ तक कि ये भी बताते हैं हमारे शास्त्र की,
शिवजी भी जो इतने धीर हैं, उनको वैष्णवानाम यथा शंभु बोला गया है, इतने धीर पुरुष हैं, लेकिन वो भी जो है इन द्वारका की रानियां हैं, उनको देख के वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है बिल्कुल ही विचलित नहीं होते ऐसे द्वारका की रानियों का। वो कितना भी प्रयास करे दो इस प्रकार के द्वारका की रानियाँ, फिर भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल विचलित नहीं कर सकती है। उद्दाम भाव पिशुनामलवल गुहास व्रीडावलोकनिहितो मदनोपियासाम सम्मुह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रिया विमुतिथुम कुहकैर्न सेकु। तो इस प्रकार से अपने ग्लांसेस के द्वारा, अपने अट्रैक्टिव फीचर्स के द्वारा ये जो द्वारका की रानियां हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया भगवान को विचलित करने का, लेकिन भगवान जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। देखिए जो कि ये उनमें क्वालिटीज़ है कि वो बिल्कुल जो है इन भौतिक गुणों के वो अधीन नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि भगवान जो है उनको फिर ऐसे रास लीलाओं में इस प्रकार से जो गोपियाँ डांस करती है, उनकी तरफ आकर्षित होने की क्या आवश्यकता है। उसका थोड़ा सा वर्णन हम आगे चल के देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो रासलीला है वो और भी दिव्य है। पांचवा कारण यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि रासलीला जो है योग माया द्वारा आयोजित की जाती है और इस भौतिक संसार में महामाया काम करती है। तो जहाँ पे योग माया अपनी लीलाओं का आयोजन करती है, तो वहाँ पे भौतिकता आ ही कैसी सकती है, क्योंकि जो महामाया भौतिक जगत में काम करती है। तो महामाया द्वारा इस भौतिक जगत के सारे जीव जो है उनको ये महामाया त्रस्त करती है, उनको प्रभावित करती है। लेकिन यही महामाया आध्यात्मिक जगत में योग माया है और उनके निर्देशानुसार सारे जो भगवान की लीलाएं जो है उनका आयोजन किया जाता है। तो ये भौतिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रास लीला जो है ये साक्षात योग माया द्वारा जो है ये आयोजित की जाती है। छठा कारण, कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में स्थित है और ये परमात्मा सबके लिए पूजनीय है। तो अगर ये परमात्मा सबके लिए पूजनीय है तो वो गोपियों के हृदय में भी स्थित है, और गोपियों में के हृदय में अगर वो स्थित है तो वो जब बाहर प्रकट हो जाते हैं तो क्या वो पूजनीय नहीं बनेंगे गोपियों को? वास्तविक रूप में पूजनीय। और वही परमात्मा अगर गोपियों को पूजनीय है तो बाकी जो जीव है उनके लिए भी वो पूजनीय होनी चाहिए, है कि नहीं? वही परमात्मा जब बाहर प्रकट हो जाते हैं तो इसलिए ये छठा कारण है कि कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो वही परमात्मा जो है दिव्य रूप में बाहर भी प्रकट हो जाते हैं और वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ये रासलीला दिव्य स्तर पे है, वो भौतिक नहीं है। कृष्ण आत्माराम है। कृष्ण आत्माराम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट है। उनको आनंद प्राप्त करने के लिए, भगवान को अगर आनंद चाहिए तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है अपने आनंद प्राप्त करने के लिए। वो अपने आप जो है उस आनंद की पूर्ति अपने आप करवाते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि अगर वो इच्छा करते हैं तो वो अपना ही एक्सपेंशन है खुद का। वो श्रीमती राधा रानी, वो क्या है? श्रीमती राधा रानी भगवान अपने आप को विस्तारित किए हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, और फिर श्रीमती राधा रानी के द्वारा फिर बाकी सारी गोपियों उनका विस्तार हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है वो आत्माराम है। उनको अगर आनंद प्राप्त करना है तो वो किसी दूसरे स्त्री के ऊपर क्यों आप निर्भर रहें? वो तो खुद अपने आप को विस्तारित करके जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आठवां कारण आचार्य बताते हैं कि कृष्ण आप्त काम है। आप्त काम मतलब भगवान की सारी जो इच्छाएं हैं
वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। उसको बोलते हैं आप्त काम। मतलब भगवान इच्छा करेंगे, उनको अगर आनंद चाहिए तो वो इच्छा करते हैं बस, और वो चीज़ वो प्राप्त कर सकते हैं। उनको फिर ज़रूरत नहीं है कि किसी दूसरी चीज़ के ऊपर निर्भर रहने की। तो सारी इच्छाएं भगवान की अपने आप पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि एक प्रसंग आता है कि भगवान जब नर नारायण ऋषि के रूप में थे, जब तपस्या कर रहे थे, भगवान का एक अवतार हो गया नर नारायण ऋषि, तो ये जब तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र टेंशन में आ गए। तो इंद्र ने क्या किया कि अप्सराओं को भेजा ये नर नारायण ऋषि जो है उनका पतन करवाने के लिए। तो जैसे ही अप्सराएं आई तो नर नारायण ऋषि उन्होंने देखा कि ये अप्सराएं उनको पथभ्रष्ट करने के लिए आई हैं, ध्यान हटाने के लिए आए, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उनको दया आ गई, करुणा उत्पन्न हो गई इंद्र की तरफ, इंद्र की जो प्रति है। तो उन्होंने क्या किया, नर नारायण ऋषि जो है इन्होंने अपनी जंघा जो है उसका मंथन किया और उससे एक सुंदर अप्सरा की उत्पत्ति की। उसका नाम है उर्वशी। जो स्वर्ग में सबसे जो सुंदर दिखने वाली जो स्त्री है उसका नाम है उर्वशी, क्योंकि उरु मतलब भगवान की जंघा से जो उत्पन्न हो गई उर्वशी, उसको उर्वशी बोलते हैं। तो भगवान ने जब उसको उत्पन्न किया, अपने शरीर से उर्वशी को उत्पन्न किया और वो इंद्र को गिफ्ट में दे दिया। इंद्र को बोले कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, हालांकि तुमने ये सारे अप्सराओं को भेजा है, लेकिन ये अप्सराएं ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट ले लो। तो ये जब इंद्र ने देखा तो बड़े शर्मिंदा हो गए, बोले क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के दिव्य शरीर से अगर इतनी सुंदर स्त्री को अगर भगवान उत्पन्न कर सकते हैं, तो हालांकि उनको इस भौतिक जगत में आके किसी भौतिक स्त्री के साथ नृत्य करने की क्या आवश्यकता है कि नहीं, रासलीला करने की क्या आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी भगवान आके कुछ रासलीलाएं करते हैं, तो वो भी अंतरंग शक्ति के अधीन वो लीलाएं होती हैं, ये बहिरंग शक्ति के अधीन नहीं होती है। तो वो भी पूरी तरह से दिव्य होती हैं, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद, और वो जो गोपियाज हैं वो भी जो है दिव्य स्तर पे स्थित होती है, भगवान की शुद्ध भक्त होती है। उनमें भी जो है इस प्रकार का काम वासना का बिल्कुल थोड़ा भी अंश नहीं होता है। अभी 9वां कारण हमारे शास्त्र आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम नियंता है और परम स्वामी है। तो इसलिए उनको पूरा अधिकार है कि वो रास लीला क्या, वो कुछ भी लीला कर सकते हैं। हम क्यों ऑब्जेक्शन उठाएं उनके ऊपर। अगर कोई किसी के घर में, वो घर में आके घर का मालिक आता है और घर के सारे फैसिलिटीज़ को उपभोग कर लेता है, तो उसको हम गलत क्यों ठहराएं। वो व्यक्ति अपने ही घर में अपने फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है क्योंकि वो घर का मालिक है। तो इस प्रकार से भगवान, इस सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्विता। कि भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मैं स्वामी हूँ सारे सृष्टि का, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और ये सब कुछ जो है मुझसे उत्पन्न होता है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, मैं इसका मालिक हूँ। तो फिर अगर भगवान इसके मालिक हैं तो सारी, फिर वो मनुष्य हो, गोपियाँ हो, कोई भी हो, वो भगवान की प्रॉपर्टी है, तो उसको एंजॉय करने का पूरा राइट्स तो भगवान को बनता है। तो हमको ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को हम भले गलत कैसे ठहरा सकते हैं। और ऐसा किया भी तो हम देखते हैं कि वो जो आदान प्रदान होता है वो भौतिक स्तर पे नहीं होता है। काम वासना के वशीभूत होके 3 गुणों के अधीन आकर भगवान उस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। भगवान हमेशा जो है 3 गुणों के परे होते हैं, क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है। ये हो गया 9वां कारण। 10वां कारण मतलब कृष्ण के शुद्ध भक्त भी जो है काम वासना से मुक्त होते हैं। अगर ये हम जानेंगे
तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा कि कैसे भगवान काम वासना से मुक्त हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनके, वो भगवान की भक्ति करके काम वासना से मुक्त हो जाते हैं, काम वासना के परे चले जाते हैं। और उनके आराध्य देव की भक्ति करने के कारण वो 3 गुणों से परे हो जाते हैं। तो भगवान 3 गुणों के अंदर कैसे आ सकते हैं? वो कैसे, किस प्रकार से वो गलती कर सकते हैं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसके उदाहरण आता है कि अर्जुन जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है, तो एक बार वो स्वर्ग में चला गया। और स्वर्ग में हम पता है कि उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो एकदम मोहित हो गई। अर्जुन की सुंदरता, उसका तेज, उसका ये सब ये देख के, और अर्जुन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था उसने। तो ये उर्वशी जो है प्रभावित हो गई अर्जुन के ऊपर, और उसने प्रपोज किया अर्जुन को। तो जब अर्जुन ने ये देखा कि उर्वशी ने प्रपोज किया, तो अर्जुन को थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अर्जुन ने उर्वशी को समझाया कि देखिए आप, ये जो इंद्रदेव है, इंद्र जी, ये मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, और आपका मेरे पिताजी से संबंध है। तो फिर अगर आपका मेरे पिताजी से संबंध है, लविंग अफेयर्स है, तो फिर हालांकि मैं आपके लिए एक पुत्र के समान हूँ, आप मेरी माता है, तो फिर ये तो संभव नहीं है। ये हमारा इस प्रकार का आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो सकती है, तो माफ़ कीजिए, आप मेरी माता हैं। तो देखिए अर्जुन यहाँ पे उसका इंद्रियों के ऊपर का संयम, उसका ये जो क्वालिटीज़ है ये काफ़ी सराहनीय है अर्जुन की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो किस प्रकार से जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो वो इस प्रकार के जो है गुण प्रकट करते हैं दिव्य स्तर पे। वो भी जो है 3 गुणों के परे चले जाते हैं, और वो भी कभी काम वासना के वशीभूत नहीं होते हैं जब कोई भक्त दिव्य स्तर पे भक्ति करता है। तो अर्जुन का छोड़िए, यहाँ पे एक हरिदास ठाकुर, इनका भी उदाहरण आता है कि हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त, जो कि 192 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते थे, 192 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र के करते थे, और 3 लाख नाम लेते थे। तो ये जब बेनापोल में थे तो वहाँ पे गुफा में रह के वो जब करते थे, तो वहाँ पे रामचंद्र खान करके एक बहुत एक धनाढ़ व्यक्ति था, तो उसने उसका हरिदास ठाकुर का इस प्रकार का फेम देख के उसको ईर्ष्या हो गई कि सारे आदर कर रहे हैं हरिदास ठाकुर को, तो उसको रहा नहीं गया, और हरिदास ठाकुर का पतन करवाने के लिए एक वेश्या को भेजा उसने, उसका नाम था लक्ष्य हीरा। तो वो जब उसने भेजा तो ये लक्ष्य हीरा हरिदास ठाकुर के पास आई, और उसने बोला कि मुझे आपके साथ संग करना है। तो हरिदास ठाकुर बोले कि ज़रूर मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं, तो मेरा कुछ जप करने के नियम है, उसको मैं जब पूरा करूँगा तो आपकी इच्छा मैं ज़रूर पूरूँगा, तो आप बैठिए यहाँ पे। तो वेश्या वहाँ पे बैठ गई, हरिदास ठाकुर जप करते रहे, पूरा दिन बीत गया, लेकिन जब पूरा नहीं हुआ। तो जब शाम हो गई तो हरिदास ठाकुर वेश्या को बोले कि माफ़ कीजिए, आज मैं मेरे जो जप है वो पूरा नहीं कर सका, तो आप कल आइए, मैं कल आपकी ज़रूर इच्छा पूरी करूँगा। तो वेश्या दूसरे दिन वापस आती है, वहाँ पे बैठती है, और वो भी हरिदास ठाकुर के साथ जप करने लगती है। और फिर दूसरा दिन होता है तो हरिदास ठाकुर वापस फिर से बोलते कि माफ़ कीजिए, आज भी ये संभव नहीं हो पाएगा, आप कल आइए, मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तो फिर तीसरे दिन वो वापस वेश्या फिर से आती है और हरिदास ठाकुर के पास बैठती है, और वो जप सुनती है, जप करती है। और तीसरे दिन जो है क्या होता है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाता है, वो वेश्या का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके हृदय की पूरी काम वासना जो है वो चली जाती है, वो प्रेम में परिणित हो जाती है, और शुद्ध भगवान के प्रति प्रेम वो विकसित करती है अपने हृदय में। देखिए, ये हरिदास ठाकुर के संगति में बैठ के जप करने का प्रभाव। तो वो फिर हरिदास ठाकुर उसको हरिनाम दीक्षा देके उसको दीक्षित करते हैं, और वो भगवान के महान भक्त बन जाते हैं।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भी इस प्रकार से जो है काम वासना से परे चले जाते हैं। मतलब ये काम वासनाएं उनको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। तो अगर भगवान के भक्तों में भगवान की भक्ति करने से ऐसे दिव्य गुण अगर विकसित हो सकते हैं, तो भगवान हालांकि उनमें कैसे इस प्रकार के गुण पाए जा सकते हैं? भगवान तो इससे भी परे हैं, है कि नहीं? मतलब भगवान में भी इस प्रकार की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। भगवान भी 3 गुणों के परे हैं। तो ये 10वां कारण। और अंतिम जो है 11वां कारण आचार्य बताते हैं कि महान जो भक्त होते हैं, जैसे परमहंस भक्त सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, वृंदावन के षड गोस्वामी, ये अपने समय के बहुत बड़े वैरागी थे, जो कि उन्होंने ऐश्वर्य को त्यागा था, सारे प्रकार के काम वासनाओं को त्याग के भगवान के शरण में आए थे। तो वो भी जब बैठते थे एक जगह पे और इकट्ठा आते थे, तो वो भगवान के इन्हीं लीलाओं में वो आनंद पाते थे। कौन सी लीला है? भगवान की रास लीला, भगवान के गोपियों के साथ जो लीला है कि भगवान ने राधा रानी के साथ, इन्हीं लीलाओं में ये हमारे परमहंस भक्त, इन्होंने सबसे ज़्यादा आनंद पाया है। तो देखिए, अगर ऐसे महान परमहंस भक्त जो भक्ति के इतने पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं कि जहाँ पे उन्होंने भौतिक काम को भी त्याग दिया है, ऐसे भक्त वास्तव में फिर किस प्रकार से आनंद लेंगे? वो आनंद ले ही नहीं सकते फिर। अगर वो भौतिक होगी भगवान की रासलीला और भगवान का उस गोपियों के साथ अगर संबंध इस प्रकार का भौतिक होगा, तो क्या हमारे आचार्य, क्या इस प्रकार के परमहंस भक्त और आज तक के कितने सारे शुद्ध भक्त हो गए भगवान के, वो भगवान की इन लीलाओं कभी रिलीज कर ही नहीं पाते थे। इन लीलाओं में वो कभी आनंद ले ही नहीं सकते थे। लेकिन यही लीलाएं उनके लिए सबसे बड़ी आनंद देने का स्रोत था, आनंद देने का एक विषय था, है कि नहीं? तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान का जो संबंध है उनके गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। ये केवल शुद्ध प्रेम का ये प्राकट्य है। हाँ, वो प्रदर्शित हो रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमको यहाँ पे समझना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है विकर्मियों से श्रेष्ठ कर्मी है। कर्मियों में भी जो सकाम कर्मी हैं, जो शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार पुण्य के बल के ऊपर जो है इस प्रकार से वो कर्म करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि विकर्मी, कर्मी, सकाम कर्मी, फिर ज्ञानी हमने देखा है कि नहीं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वो उससे भी श्रेष्ठ हैं। फिर ज्ञानी के बाद हमने देखा भक्त, प्रेमी भक्त, और फिर हम देखते हैं गोपियों में भी श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, और उनका कुंड उतना ही श्रेष्ठ है। तो ये हायरार्की दी है आज के श्लोक में और इस प्रकार का वर्णन है। तो इसमें हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं है इस प्रकार का वर्णन करने की, लेकिन जो भी मैंने सुना और पढ़ा ये थोड़ा सा दोहराने का प्रयास किया। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो कृपा करके क्षमा कीजिए। तो आज हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आज्ञा चाहते हैं। तो अगले सत्र में हम 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहिए। श्री उपदेशामृत की जय, शील रूप गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।